नमस्कार, मैं नेहा तनवर, IndiaNews7.com में आपका स्वागत। मैं जयसिंह चौहान, IndiaNews7.com में आपका स्वागत है। आइए अब हम शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। मध्य प्रदेश में 146 नगर पालिका, नगर निगम और महापौरों के चुनाव में आज लगभग 20 लाख मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। अब बदलेगी संघ की वेशभूषा। अभी तक हमने पद अधिकारियों को सफेद शर्ट, खाकी हाफ पैंट और काली टोपी में देखा है, लेकिन जल्द ही हम उन्हें देखेंगे सफेद पैंट, सफेद शर्ट और काली टोपी में। बॉम्बे की तर्ज पर अब इंदौर में भी हफ्ता वसूली को लेकर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, बंबई की तरह हफ्ता वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगरी इंदौर में हफ्ता नहीं दिए जाने को लेकर कल शाम बिरजू नामक एक अपराधी ने एक व्यापारी से हफ्ता मांगा। जब व्यापारी ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया तो अपराधी ने आओ देखा न ताओ, देखते ही देखते उसने अपना कट्टा निकाला और कट्टा निकालते ही उसकी दुकान पर बैठे उसके 1 वर्ष के बच्चे पर फायरिंग कर दिया। गोली लगने से तत्काल बच्चे की मौत हो गई। हफ्ता न मिलने के कारण चंद रुपयों की खातिर एक अपराधी ने एक अबोध बालक की हत्या कर दी। अबोध बालक की हत्या करने के पश्चात उसके परिवार में माता और पिता सहित अनेक रिश्तेदारों पर क्या गुजरी ये तो वही जाने, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन कितनी बिगड़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले दिन दहाड़े खंडवा में एक अपराधी ने एक बैंक मैनेजर सहित 2 लोगों की हत्या कर दी थी। अभी हाल ही में खरगोन जिले में राजेश्वरी जिनिंग फैक्ट्री में 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े दिन के 12 बजे हमला बोल दिया और 60 लाख रुपए लूट कर चले गए। जाते जाते अपराधी कैशियर बालमुकुंद गुप्ता की हत्या कर गए। मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ एक ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मानवता शर्मसार हो रही है। कानून और व्यवस्था की पोल आए दिन खुलती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के आकाओं को, सरकार में बैठे पुलिस अधिकारियों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगानी होगी, अन्यथा आने वाले समय में शांतिप्रिय मध्य प्रदेश को बिहार बनते देर नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से IndiaNews7.com ये अपील करता है कि जिस तरह की बच्चे की मौत की चीख हमारे कानों तक पहुंची, इंदौर के नगरवासियों के कानों तक पहुंची, क्या मध्य प्रदेश सरकार के कानों में भी ये गूंज पहुंची है, ताकि आने वाले समय में फिर किसी के नौनिहाल की, किसी के बच्चे की या किसी नन्ही सी जान की इस तरह अपराधियों द्वारा हत्या न की जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को इस मामले को लेकर संवेदनशील होना चाहिए और प्रशासन में कड़े कदम उठाते हुए इस तरह के अपराधों पर रोक लगाए ऐसे कानून बनाना चाहिए। अब हमें देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन उस अपराधी को गिरफ्तार करने में कितना समय लेता है और उस अपराधी के हाथ में कब हथकड़ियां लगती हैं और उसे कब जेल के सीखचों के पार भेजा जाता है, जिससे आने वाले समय में सभी परिवार के पालक सुरक्षित हो और उनकी होने वाली संतानें भी सुरक्षित रहें। नन्हे मुन्ने बच्चे आज तो दुकानों पर जिनकी हत्या हो रही है, स्कूल जाते में जिनके अपहरण हो रहे हैं, उनके परिवार और बच्चे दोनों ही सुरक्षित हो सकें। हमें देखना होगा कि ये समय मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन कब तक लाने में कामयाब होता है। विश्व भर में बराबरी का दर्जा प्राप्त करने वाली महिलाओं ने विश्व में ही नहीं भारत में भी अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारत में CEO के पद पर सबसे अधिक महिलाएं नियुक्त की गई हैं। घरेलू कामकाज से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में महिलाएं विराजमान हैं।
देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अनेक नेताओं ने दिल्ली के संसद भवन पर 6 वर्ष पूर्व हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को नमन किया। ये हमारे देश में पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार अनेक भारतीय प्रतिष्ठानों पर आतंकवादियों द्वारा हमले किए गए, जिनमें बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, इसके अलावा अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां आतंकवादियों ने आए दिन हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर में तो प्रतिदिन हमले होते ही रहते हैं, पर आतंकवादियों की गतिविधियों को यहां तक हौसला अफजाई हुई कि उन्होंने देश की संसद तक पर हमला कर दिया, और देश की संसद पर हमला जैसे ही हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान पर खेल के देश के अनेक नेताओं को बचाया। वहीं उन्होंने भारत की अस्मिता और भारत की इज्जत को भी बचाया। भारत के प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने संसद में शहीद हुए उन जवानों और अधिकारियों को भारी मन से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। IndiaNews7.com के परिवार की ओर से भी दिल्ली संसद के हमले में मारे गए जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। आज विश्व भर में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 7 करोड़ का खर्च होता है और उसके वितरण के लिए 5 करोड़ का खर्च किया जाता है। बिजली के अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए सौर ऊर्जा पर अधिक से बल दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी नवीन पांडे का हृदय गति रुक जाने से आज सुबह निधन हो गया। श्री पांडे पिछले 12-15 दिनों से बीमार चल रहे थे। नवीन पांडे उत्तरांचल के निवासी थे, किंतु पिछले 30 वर्षों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहकर रियल एस्टेट के कामों से जुड़े थे। श्री नवीन पांडे विश्लेषण मासिक समाचार पत्रिका के संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य भी थे। नवीन पांडे के आकस्मिक निधन पर IndiaNews7.com के परिवार द्वारा संवेदना व्यक्त की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com।